Good morning all the students. How are you beta? Are you fine? Very good. I am also fine. Today we will discuss chapter number 14. Topic name is water. वाटर के बारे में हम जान रहे थे कि वाटर कहाँ से मिलता है। वाटर जब उसमें सॉल्ट जैसा कोई पदार्थ हो तो वो कैसे उसको छोड़कर खुद डिस्पेयरिंग हो जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो retaining some of it in the different parts, remaining parts of it, this water is released by the plants into air as water vapor through this process in transpirations. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter number 7? Water vapor enters the air through the process of evaporations and transpiration. It is a lost forever. No, we get in back again as we'll see. How are clouds formed? क्लाउड कैसे बनते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं बादल, वो कैसे बनते हैं उसके बारे में एक्टिविटी थी। टेक अ ग्लास हाफ फिल विथ वाटर। आपको आधा ग्लास क्या करना है, पानी भरने का है। वाइप दिस ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ अ क्लीन पीसेस ऑफ क्लॉथ। आपके पास सूखा जो कपड़ा हो उससे आपको ग्लास को बाहर के साइड क्या करना है, साफ कर लेना है। एड सम आइस इनटू द वाटर, वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स। आपको आइस यानी बर्फ़ डालना है उस ग्लास में और 2 मिनट्स वेट करना है। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास। आपने देखा होगा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ग्लास में हम बर्फ़ डालते हैं, आइस डालते हैं, तो क्या होगा, बाहर की जो हमने सपाटी है वो एकदम क्लीन कर दी थी, बट वहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें पानी के बूंदे दिखाई देंगे। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपर ऑन द आउटसाइड इन दिस ग्लास ऑफ द ग्लास, द क्लाउड surface of the glass continue iced water clouds the air around it. The water vapor in the air condense on the surface in glass. We noticed this process conditions in activity 7 chapter number 5. तो आपको यहाँ एक क्या दिया गया है कि पानी है वो जल्द से क्या हो जाता है, डिस्पेयरिंग हो जाता है। और यहाँ पे आइस डाल के हमने क्या किया, एक एक्टिविटी की, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि पानी जल्दी से क्या हो जाता है, डिस्पेयरिंग हो जाता है और वापर बन के क्या हो जाता है, वापर हो जाता है। वापर कंडीशंस इन एक्टिविटी 7 चैप्टर नंबर, हमने चैप्टर नंबर 5 में एक्टिविटी 7 देखी थी। पहली इज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग। पहली ने विंटर मॉर्निंग में ग्रास को नोटिस किया। डिड यू नोटिस समटाइम्स सिमिलरली ऑन लीव्स ऑन metal surface like iron gills and gets on the cloud morning? It is also due conditions. Do you see this happening on the summer morning? उन्होंने क्या देखा कि ग्लास में हम जब झाकड़ हो जाती है ना तो छोटे छोटे बूंद होते हैं पानी के। यस, तो क्या समर मॉर्निंग में ऐसे होंगे? नो, क्योंकि वहाँ का जो गर्मी का प्रमाण है वो बहुत होगा, इसलिए। द प्रोसेस ऑफ conditions plays an important role of bringing water back to the surface of earth. How does this happen? As we go higher from the surface of the earth, it is a gets color. When the air moves up, it gets gets cooler and cooler. It's a scientific hygiene. Their air becomes so cool that the water vapor present in the condensations from the thin type dropper and cloud droplets. It is their tiny droplets, their rain floating in air and upright to clouds. It so happens that many droplets of water come together from large size drops of water. तो यहाँ क्या किया गया है कि हमें पानी जब हम नीचे यानी लेक्स एंड पॉन्ड्स में जब पानी होता है तो उसको क्या होता है, डिस्पेयरिंग होके ऊपर जाता है। तो ऊपर जो हवा होती है, एयर होती है, वो कम होती जाती है, तो उसकी मदद से वो पानी है वो क्या हो जाता है, यस, ठंडा हो जाता है और एक बड़ा सा बूंद बनता है। और उस बूंद में से सब हम कहते हैं ना वो बादल घूमते हैं और उसी तरह वो जब ठंडे हो जाते हैं तो क्या होते हैं, बारिश की तरह
बारिश की तरह बरसते हैं, राइट। तो some drops of water become too so heavy that they are beginning to fall. The falling water drops are what we call rain. In special conditions, it may also fall in hail or snow. Thus, water from vapor goes into the air by evaporations and transpirations from the clouds, then comes back to the ground as rain, hail and snow. तो यहाँ पे एक क्या कहा गया है, यस यहाँ पे जो हमें ऊपर बादल बने हुए हैं उसके बाद वहाँ ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो एयर है वो कम होती जाती है जब हम ऊपर जाते हैं जिस तरह। तो इवापोरेशंस एंड ट्रांसपिरेशंस दोनों को फॉर्म्स क्लाउड्स के अलावा बनेंगे और बादल बन के क्या करेंगे, यस पानी होगा। जो विंटर में होता है वो बड़े बड़े जो बूंद होते हैं पानी के उसको हम क्या कहते हैं, वेरी क्लाउड्स एज रेन कम्स टू हेल और स्नो। तो इस तरह पानी वापस आता है, उसको हम करार कहते हैं, है ना। बारिश जब बारिश बर्फ़ की होती है, आइस की होती है, तो उसको हम करार कहते हैं। बैक टू द ओशंस, what happened to the water that rains on being different regions of earth? Almost all land surface is above the leaf and oceans. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. Snow is the mountains melt into water. This water falls down the mountains from the streams and rivers. Some of the water that falls land on rain also falls from rivers and streams. Most of the rivers cover long distance on land in the unlimitedly fall into sea or oceans. However, water some rivers and flowers into land. तो यहाँ पे पानी है वो वापस कहाँ आएगा, ओशंस में यानी महासागरों में। बट किस तरह आएगा, यानी कहीं पे बारिश बहुत हो गई तो वो पानी है वो किस तरह जाएगा, तो रिवर के मदद से, या पानी खुद की जगह बना लेगा और कहाँ जाएगा, ओशंस में। तो उसी तरह बड़े बड़े बर्फ़ होते हैं, आइस बारिश होती है तो वो भी क्या होती है, पिघल के पानी बहुत ज़ोर से ऊपर से पड़ता है। आपको पता होता है उसको हम धोधमार यानी झरना कहते हैं। तो हिल से भी पानी क्या होता है, बर्फ़ जो होता है वो पिघल जाता है और पानी बन के नदी बह के सीधे कहाँ जाता है, महासागर में मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है। और बहुत सारी रिवर्स जो एंड लेक्स होती हैं वो भी अपनी जगह बना के सीधे महासागर में मिक्स हो जाती है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। क्या कहा गया है, yes, a part of the rainwater gets absorbed by the ground and seem to the disappear in the soil. Some of this water and brought back the air by the process of evaporations and transpirations. The rest seep into the ground and most of this water become available towards the groundwater. Open walls are fed by groundwater. Groundwater is the source of many lakes as well. It is also this groundwater which is drawn by hand pump or tube well. There are more hand pump or tube wells that are used in area. The deeper we needed to dig to find this groundwater. This lowers into the level of groundwater due to our use in worrisome. Pahli wants to share concur with you those areas where you land and little or no vegetations. There rainwater falls away quickly. Falling rainwater also takes in the top layer of the soil with it. There are few areas where most of the land is covered with the contracted. This reduces the spacing
of rainwater into ground which unlimitedly affect in this availability of ground water। तो यहाँ पहले ने एक बहुत चिंता से भरी एक बात कही गई है कि जहाँ पे बहुत एरियाज़ में ऐसे हैं कि जहाँ लैंड्स बहुत छोटे होते हैं और क्या ट्रीज़ भी बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, लेयर सॉइल विथ निकल जाता है, पानी वहाँ से डल जाता है, वहाँ पानी रुकता नहीं है। और कई ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे पत्थर बहुत होते हैं, कॉइन बहुत होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यस पानी रुकता यानी अंडर टू ग्राउंड नहीं जाता है, ग्राउंड में अंदर पानी उतरता नहीं है बल्कि बह जाता है। तो वह उसी ऐसी कहीं हमारे देश में जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है। एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर जो इफ़ेक्ट कहाँ पे करती है, पानी ज़मीन में करती है। वी नो नाउ दैट वाटर ब्राउट बैक टू सरफेस एंड अर्थ बाय रेन, हेल और स्नो goes back to oceans. Thus water from the oceans and surface of this earth goes into air vapor, returns the air, hail or snow, finally goes back to ocean. There circulations of the water in this manner in now as the water cycle. This circulation of water between oceans and land is the condition process machines in the supply of water and land। हमें पता है कि पानी किस तरह पहले बारिश हो गई वो पानी सीधा कहाँ जाता है, ओशन से यानी महासागरों में जाता है। और महासागरों में क्या होता है, यस वापर एंड इवेपोरेशंस। तो ये सब क्या होता है, ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद फिर से बादल बनते हैं और फिर से बारिश होती है और फिर से वो महासागर में पानी चला जाता है। तो इसी पूरे चक्र को हम क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। और इसी तरह पानी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आपको आज का होमवर्क है आपका पेज नंबर 140 एंड 141 और 142, 3 पेज नंबर आपको कंपलसरी रीड करने के हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक बाय एंड टेक केयर।